ओम साईं राम। शिरडी के साईं बाबा अवतारी पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन फ़कीरों की तरह ही जन कल्याण का कार्य करते हुए ही व्यतीत किया है। साईं में आप जिस भी रूप में श्रद्धा से प्रेम करते हैं, बाबा उसी रूप में आपको अपना बना लेते हैं। साईं बाबा को शिरडी साईं बाबा भी कहा जाता है। दोस्तों, गुरु, योगी, फ़कीर, पिता, माता, जिस भी रूप में देखो, बाबा उसी रूप में आपके हो जाते हैं। साईं बाबा के आज देश दुनिया में लाखों भक्त हैं जो बाबा के प्रति अपना प्रेम रखते हैं। बाबा से जुड़ने पर आपका जीवन कब बदल जाता है, इसका पता खुद को भी नहीं लगता। बाबा आपको अब आपकी बुराइयों के साथ ही अपनाते हैं। बाबा श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाते हैं और खुद में यकीन करना भी बाबा भी सिखाते हैं। बाबा का वचन, अगर कोई सिर्फ मुझको देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और खुद को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह भगवान तक पहुंच जाता है। तो आइए बाबा की व्रत कथा सुनते हैं। बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए हर भक्त उत्साहित रहता है। बाबा सबकी झोली भरते हैं। तो चलिए सुनते हैं साईं बाबा व्रत कथा। किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वभाव झगड़ालू था। उसके पड़ोसी भी उसके स्वभाव से परेशान थे। लेकिन किरण बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास करती थी, यों बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोज़गार ठप हो गया। उनकी कोई कमाई नहीं होती थी। अब तो किशन भाई सारा दिन घर पर ही रहा करते थे और घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आए जिनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। वृद्ध ने दरवाजे से दाल चावल की मांग की। किरण बहन, जो कि धार्मिक महिला थी, दाल चावल लाकर वृद्ध को दिया और दोनों हाथों से उन वृद्ध का नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन रोते हुए बोली कि सुख मेरी किस्मत में नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने सारी बात सुनकर श्री साईं बाबा की व्रत कथा के बारे में बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो साईं मंदिर जाना, घर पर ही साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना, आरती पढ़ना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना, साईं व्रत के बारे में लोगों को यथाशक्ति बताना, इस तरह साईं व्रत प्रचार करना। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक है। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन साईं बाबा पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखना ज़रूरी है। धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। जो इस विधि से साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ेगा, बाबा उसकी सदैव सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। किरण बहन ने गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत के बारे में औरों को भी बताया। उसके घर के झगड़े खत्म हो गए। सुख शांति पूरे घर में फैल गई। किरण भाई का स्वभाव भी बदल गया। थोड़े ही समय में व्यवसाय अच्छे से चलने लगा और सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जिठानी आए और बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास करना ज़रूरी है। वे सबकी सहायता करते हैं। उनकी जिठानी ने व्रत की विधि पूछी और किरण बहन ने उन्हें सारी विधि बताई। कुछ ही समय के पश्चात किरण बहन की जिठानी का पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था।
वह साईं व्रत के महिमा के कारण 2 महीने के बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। यह जान लिया था कि साईं बाबा जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं वैसे हम पर भी होना। जो व्यक्ति साईं महिमा का पाठ श्रद्धा के साथ पढ़ता है उसे निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ओम साईं राम। सबका मालिक एक है।